नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक बच्ची के लिए इंसाफ मिला है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कुछ महीने पहले अभी हाथरस में एक गैंगरेप हुआ था। एक बच्ची के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसे क्षति पहुंचाई और उसे मार दिया गया। यहाँ तक कि हम हाथरस प्रशासन की बात करें तो उसने भी इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश की और रातों रात सबूत मिटाने की कोशिश की। वो किस तरह से, आपने देखा होगा कि मरने के बाद जब बच्ची मरने के कगार पर थी तब उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ जिस बच्ची का रेप किया, जिस लड़की का रेप किया, उसने कुछ ही घंटे के बाद दम तोड़ दिया। लेकिन उसी दौरान वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था, हाथरस पुलिस प्रशासन ने रातों रात बच्ची के परिवार के बिना परमिशन, बिना इजाज़त के उसे गांव में लेकर आए और उसे रातों रात जला दिया गया। रात में जलाने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो सबूत मिटाना चाहते थे, इस पर पर्दा डालना चाहते थे। और जब ये चर्चा हुई, जब ये खबर फैली हुई, पूरे क्षेत्र में फैली, पूरे देश में फैली, तो वहाँ पर मीडिया को भी जाना मना था। मीडिया को भी वहाँ पर रोका गया, क्योंकि जो प्रशासन था, हाथरस प्रशासन था, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डीएम प्रशासन हो, पूरा प्रशासन उन 4 दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा होगा कि जिस समय वहाँ पर इस तरह का माहौल था, मीडिया को जाने नहीं दे रहा था, चारों तरफ से जो परिवार की वो एक घेराबंदी कर दी गई थी, पूरे पुलिस बल वहाँ तैनात कर दिया गया था और परिवार को पूरी तरह से डराया जा रहा था। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा और वहाँ पे भी उसको पोलराइज करने की कोशिश की गई। तमाम परिवार के जो सदस्य थे उनके गलत तरीके से बयान लिए जा रहे थे, तोड़ मरोड़ को बयानों को पेश किया जा रहा था। उसमें कोई एक भाभी थी, उनको भी इंक्लूड किया गया और इस तरह से केस को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसके बाद केस जो गया था वो सीबीआई के हाथों में गया था। लेकिन आज इस केस में सीबीआई ने साफ ये कर दिया है कि उन्होंने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो रेप किया है उन 4 दरिंदों ने किया है, ये साबित हो गया है। तो उन दरिंदों को तो सज़ा मिलेगी मिलेगी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या इस केस में जिन अधिकारियों ने उन दरिंदों को बचाने की कोशिश की, क्या उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या सज़ा दे पाएगी सरकार? जो अधिकारी इस केस में इंक्लूड रहे, जिन पुलिस वालों ने रातों रात लाश को जलाया था, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, क्या उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए? तमाम सवाल ये हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी जो तमाम पंचायत कर रहे थे, उन 4 दरिंदों के पक्ष में पंचायत कर रहे थे? ये भी तो एक अपराध है, अपराधी को बचाना भी एक अपराध है। और गांव के चारों तरफ पंचायतें चल रही थी गांव के अंदर उन दरिंदों के पक्ष में। तो क्या उन जो पंचायत कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि बच्ची के परिवार ने ही मारा है, लड़की के भाई ने मारा है या माँ ने मारा है, मैंने खुद आंखों से देखा, इस तरह के बयान दे रहे थे, क्या उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए? खैर, आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि लड़की का रेप, जो बच्ची थी हाथरस के पास एक गांव की,
उसका रेप उन 4 दरिंदों ने किया है। तो मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। तब तक के लिए नमस्कार। फिर उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार एंड बाय बाय और धन्यवाद।